नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान के मौसम को लेकर इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। राज्य के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और प्री मानसून की तेज गतिविधियों के कारण भारी बारिश, तेज आंधी और मेघ गर्जन का दौर शुरू हो चुका है। कई जिलों में लगातार बादलों की आवाजाही बनी हुई है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। अगर आप राजस्थान के किसी भी जिले, गांव या कस्बे में रहते हैं तो यह अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले घंटों से लेकर अगले एक सप्ताह तक मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान में मानसून की आधिकारिक एंट्री अभी पूरी तरह नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही प्री मानसून सिस्टम काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। कई क्षेत्रों में 50 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। जयपुर, नागौर, जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा और कई अन्य जिलों में तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन साथ ही तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 27 जिलों के लिए येलो और कुछ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब साफ है कि अगले 24 से 72 घंटे बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। आज बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा सहित कई जिलों में मौसम बिगड़ने की संभावना है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कई जगहों पर अचानक काले बादल छा सकते हैं और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो सकती है। बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा, इसलिए खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो राजस्थान के कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिली। नागौर के डेगाना में लगभग 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सांजू में 25 मिलीमीटर तक पानी बरसा। जोधपुर के भोपालगढ़ में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई और भीलवाड़ा के कई इलाकों में भी अच्छी बरसात हुई। बारिश के बाद मौसम में जबरदस्त बदलाव देखा गया। जहां कुछ दिन पहले भीषण गर्मी और उमस थी, वहीं अब कई जगहों पर मौसम ठंडा और सुहावना हो गया है। रात के तापमान में भी गिरावट आई है, जिससे लोगों को राहत महसूस हुई। जयपुर की बात करें तो राजधानी में कई इलाकों में तेज बारिश के कारण सड़कें पानी से भर गईं। कुछ जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली के खंभे टूटने की घटनाएं भी सामने आईं। ट्रैफिक प्रभावित हुआ और लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार सतर्क रहने की अपील कर रहा है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां निचले इलाके हैं या जहां पानी जल्दी भर जाता है, वहां अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। अगर 28 तारीख की बात करें तो राजस्थान के आधे से ज्यादा हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों जैसे जैसलमेर, बीकानेर और आसपास के इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत साफ रह सकता है, लेकिन पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश का प्रभाव ज्यादा रहेगा। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, कोटा, झालावाड़, बारां, करौली, धौलपुर और भरतपुर जैसे क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही और बारिश का सिलसिला बना रह सकता है। 29 तारीख तक बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। कुछ जिलों में अभी भी काले बादल, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। खासतौर पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मौसम सक्रिय बना रहेगा। चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ जैसे क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। 30 तारीख तक धीरे धीरे बारिश सीमित क्षेत्रों में सिमट सकती है। तब राजस्थान के लगभग 25 से 30% हिस्सों में ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जबकि बाकी जिलों में मौसम साफ होने लगेगा। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात जुलाई की शुरुआत है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 2 और 3 जुलाई के आसपास एक मजबूत सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जो पूरे राजस्थान के मौसम को फिर से बदल देगा। इसका असर यह होगा कि जुलाई की शुरुआत जोरदार बारिश के साथ हो सकती है और कई जिलों में अच्छी बरसात देखने को मिलेगी। अगले 3 घंटों की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि कई क्षेत्रों में अचानक मौसम बदल सकता है। तेज हवाएं, मेघ गर्जन और बारिश का दौर कभी भी शुरू हो सकता है। इसलिए जो लोग यात्रा पर हैं या बाहर काम कर रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम में पल पल बदलाव देखा जा रहा है और यही इस समय राजस्थान की सबसे बड़ी मौसमी स्थिति है। तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में अभी भी गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और श्रीगंगानगर जैसे क्षेत्रों में तापमान अभी भी 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं अजमेर, जयपुर,
अलवर और भरतपुर जैसे क्षेत्रों में दिन का तापमान 38 से 41 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन जहां बारिश हुई है वहां तापमान 40 से नीचे आ गया है और मौसम काफी राहत भरा हो गया है। रात के समय कई जिलों में तापमान 28 से 32 डिग्री के बीच पहुंच गया है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और दक्षिणी राजस्थान के अन्य जिलों में बारिश की संभावना ज्यादा मजबूत बनी हुई है। इन क्षेत्रों में बादलों की घनी आवाजाही, गरज, चमक और हल्की से मध्यम बारिश लगातार हो सकती है। कोटा संभाग के जिलों जैसे कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में भी मौसम काफी सक्रिय बना हुआ है। यहां अगले 2 से 3 दिनों तक कई स्थानों पर अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जून के अंतिम दिनों से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक राजस्थान में मौसम का मिजाज तेजी से बदलेगा। इस बार मानसून की एंट्री सामान्य से थोड़ी देर से हो सकती है। पिछले 13 वर्षों में यह तीसरी बार माना जा रहा है जब मानसून जुलाई में प्रवेश करता दिखाई दे सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस बार सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो किसानों और जलस्तर दोनों के लिए यह बहुत राहत भरी खबर होगी। फिलहाल राजस्थान में प्री मानसून पूरी ताकत के साथ सक्रिय है। यही वजह है कि एक तरफ तेज बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में उमस भी बनी हुई है। जिन इलाकों में सिर्फ बूंदाबांदी हुई है वहां गर्मी और उमस अभी भी महसूस की जा रही है, लेकिन जहां अच्छी बारिश हुई है वहां मौसम पूरी तरह बदल चुका है और लोगों को जबरदस्त राहत मिली है। कुल मिलाकर अगले 7 दिन राजस्थान के मौसम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 25 से ज्यादा जिलों में बारिश, आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी है। लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, खुले स्थानों में खड़े न रहें, पेड़ों के नीचे शरण न लें और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। मौसम लगातार बदल रहा है और आने वाले दिनों में मानसून की गतिविधियां और मजबूत हो सकती हैं। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश का असर अलग हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि मौसम अब तेजी से बदलने वाला है और जुलाई की शुरुआत कई जिलों के लिए भारी बारिश लेकर आ सकती है। इसके साथ ही किसानों के लिए भी यह मौसम बेहद अहम बन चुका है, क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई का समय शुरू हो गया है। अच्छी बारिश होने पर बाजरा, मूंग, ग्वार, मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलों को बड़ा फायदा मिलेगा। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में किसान लगातार आसमान की तरफ नजरें टिकाए हुए हैं, क्योंकि इस बारिश पर उनकी खेती का बहुत कुछ निर्भर करता है। जिन क्षेत्रों में अभी तक अच्छी बरसात नहीं हुई है वहां किसान इंतजार कर रहे हैं कि जुलाई की शुरुआत के साथ मजबूत मानसूनी सिस्टम पहुंचे और खेतों में पर्याप्त नमी बने। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 2 से 5 जुलाई के बीच अनुमानित सिस्टम मजबूत रहा तो राज्य के बड़े हिस्से में खेती के लिए अनुकूल स्थिति बन सकती है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर में अभी भी बारिश की कमी महसूस की जा रही है। यहां बादलों की आवाजाही तो है, लेकिन हर जगह एक समान बारिश नहीं हो रही। कुछ स्थानों पर सिर्फ हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जबकि कई जगह गर्म हवाएं अभी भी महसूस की जा रही हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इन इलाकों में भी धीरे धीरे नमी बढ़ रही है और अरब सागर से आने वाली हवाएं सिस्टम को सपोर्ट कर रही हैं। यदि अगले कुछ दिनों में लो प्रेशर सिस्टम मजबूत होता है तो पश्चिमी राजस्थान में भी अच्छी बरसात देखने को मिल सकती है। पूर्वी राजस्थान में स्थिति अलग दिखाई दे रही है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और आसपास के जिलों में मौसम ज्यादा सक्रिय है। यहां बार बार बादल बन रहे हैं और कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। इन जिलों में बिजली गिरने का खतरा भी सबसे ज्यादा बताया गया है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 48 घंटों में इन क्षेत्रों में स्थानीय तेज तूफानी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अचानक तेज हवा चलना, धूल भरी आंधी आना और उसके बाद बारिश शुरू होना, यह पैटर्न लगातार देखा जा रहा है। दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जैसे क्षेत्रों में अच्छी नमी बनी हुई है। यहां बादलों की गहराई ज्यादा देखी जा रही है और बारिश की संभावना भी मजबूत बनी हुई है। कई छोटे नदी नाले पहले ही बहने लगे हैं। अगर लगातार बारिश जारी रहती है तो जलाशयों में पानी की आवक भी बढ़ सकती है। इससे आने वाले महीनों में पानी की उपलब्धता बेहतर होगी, जो राजस्थान जैसे राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है। कोटा संभाग में भी मौसम लगातार खबरों में बना हुआ है। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में रुक रुक कर बारिश हो रही है। यहां जमीन पहले से नमी पकड़ चुकी है और यदि अगले कुछ दिनों में 1-2 अच्छी बारिश और होती है तो यह क्षेत्र मानसून के लिए पूरी तरह तैयार माना जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य प्रदेश की तरफ से आने वाली नमी और राजस्थान के ऊपर बन रहे स्थानीय सिस्टम मिलकर इस क्षेत्र में भारी बारिश करा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में इस बार मानसून की चाल थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन सिस्टम कमजोर नहीं माना जा रहा। कई बार देर
से आने वाला मॉनसून ज्यादा प्रभावी साबित होता है, क्योंकि जब वो पूरी ताकत से सक्रिय होता है तो कम समय में ज्यादा बारिश दे सकता है। यही वजह है कि मौसम विभाग सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना को लेकर सकारात्मक बना हुआ है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में लोगों को सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी परेशानियों के लिए भी तैयार रहना होगा। शहरी क्षेत्रों में जलभराव, ग्रामीण इलाकों में कच्चे रास्तों का खराब होना, बिजली आपूर्ति बाधित होना और तेज हवा से पेड़ गिरना जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। मौसम अपडेट पर नजर रखना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि इस समय मौसम मिनटों में बदल रहा है। राजस्थान का मौसम फिलहाल ट्रांजिशन फेज में है। भीषण गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन मॉनसून की पूरी ताकत अभी आना बाकी है। प्री मॉनसून की गतिविधियां साफ संकेत दे रही हैं कि बड़ा बदलाव अब दूर नहीं है। जैसे जैसे जुलाई करीब आएगी, वैसे वैसे बारिश की तीव्रता और फैलाव दोनों बढ़ सकते हैं। अगले कुछ दिन ये तय करेंगे कि इस साल मॉनसून राजस्थान में कितनी मजबूती से दस्तक देगा। फिलहाल हर जिले में नजर आसमान पर है और हर किसी को इंतजार है उस जोरदार बारिश का जो गर्मी का पूरी तरह अंत कर दे। अगर लंबे समय के पैटर्न को देखा जाए तो राजस्थान में मौसम का यह बदलाव बिल्कुल सामान्य मॉनसूनी संकेतों जैसा दिखाई दे रहा है। पहले प्री मॉनसून की गतिविधियां तेज होती हैं, उसके बाद नमी बढ़ती है, फिर बादलों का दायरा फैलता है और अंत में मुख्य मॉनसून पूरे राज्य को कवर करता है। इस समय ठीक यही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से नमी मिलने के संकेत हैं, जिससे आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार अपने अलर्ट अपडेट कर रहा है और जिला स्तर पर चेतावनी जारी की जा रही है। राजस्थान के कई इलाकों में लोगों ने पिछले कुछ दिनों में मौसम का बहुत तेज बदलाव महसूस किया है। दिन में तेज धूप और उमस रहती है, लेकिन शाम होते होते अचानक काले बादल छा जाते हैं। कुछ ही मिनटों में तेज हवाएं चलती हैं, धूल उड़ती है और फिर कई क्षेत्रों में बारिश शुरू हो जाती है। यह पैटर्न साफ बता रहा है कि वातावरण में अस्थिरता काफी ज्यादा है। जब भी इस तरह की अस्थिरता बढ़ती है, गरज चमक और बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और डीडवाना जैसे क्षेत्रों में इस बार मौसम बार बार करवट ले रहा है। कभी तेज गर्मी तो कभी अचानक बारिश। यही कारण है कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होने लगी हैं। उमस और तापमान के उतार चढ़ाव से थकान, सिरदर्द और डिहाइड्रेशन की शिकायतें बढ़ सकती हैं। इसलिए मौसम के हिसाब से खुद को ढालना जरूरी है। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना, तेज धूप से बचना और खराब मौसम के दौरान घर के अंदर रहना सबसे बेहतर विकल्प है। जयपुर संभाग में आने वाले 48 से 72 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं। राजधानी सहित आसपास के जिलों में तेज बारिश के साथ स्थानीय जल भराव की स्थिति बन सकती है। अगर कम समय में ज्यादा बारिश होती है तो शहर की सड़कों पर पानी जमा होना तय है। ऐसे में वाहन चालकों को विशेष सतर्क रहना होगा। बारिश के दौरान दृश्यता कम हो जाती है और फिसलन भी बढ़ जाती है। मौसम विभाग ने खास तौर पर शाम और रात के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। उधर बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में अभी भी लोगों की नजरें अच्छी बारिश पर टिकी हुई हैं। वहां गर्मी का असर बाकी जिलों की तुलना में अभी ज्यादा बना हुआ है। दिन के समय तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने से गर्म हवाओं का असर महसूस हो रहा है। लेकिन मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई के पहले सप्ताह में यहां भी राहत मिलने लगेगी। अगर पश्चिमी विक्षोभ और मॉनसूनी ट्रफ सही स्थिति में रहे तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हो सकती है। राजस्थान के लिए सबसे राहत वाली खबर यह है कि इस बार जल संकट कम होने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। यदि जुलाई और अगस्त में सामान्य से अच्छी बारिश होती है तो बांधों, तालाबों और जलाशयों में पानी की स्थिति बेहतर होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या भी कम हो सकती है। किसानों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी यह बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि गर्मियों में पानी की कमी राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहती है। फिलहाल पूरा फोकस अगले एक सप्ताह पर है। मौसम विशेषज्ञ लगातार इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि कौन सा सिस्टम कितना मजबूत होता है और किस दिशा में आगे बढ़ता है। अभी जो संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार राजस्थान में बारिश का दायरा और बढ़ने वाला है। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होगी तो कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। जहां काले बादलों का घनत्व ज्यादा होगा, वहां तेज गर्जना और वज्रपात का खतरा भी अधिक रहेगा। कुल मिलाकर राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। गर्मी और बारिश के बीच चल रही ये लड़ाई अब धीरे धीरे बारिश के पक्ष में जाती दिख रही है। प्री
मॉनसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और अब मुख्य मॉनसून की एंट्री का इंतजार है। आने वाले दिन राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यही तय करेंगे कि इस साल मॉनसून कितना मजबूत रहेगा। मौसम तेजी से बदल रहा है, बादल सक्रिय हैं और बारिश की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अगले अपडेट तक सतर्क रहें, सावधान रहें और मौसम की हर नई जानकारी पर नजर बनाए रखें।